हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं अप्सरा ताई के बारे में और राजकुमार के बारे में। अब जो अप्सरा ताई हैं वो जो सड़ गई हैं, उनकी जो सड़ी हुई भाषा है, जो अभद्रता उन्होंने दिखाई है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके संस्कार क्या हैं। कहीं ना कहीं मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो शब्दों का इस्तेमाल इस पॉडकास्ट में हो सकता है क्योंकि जो गंद इन्होंने उड़ेली है, और एक वीडियो में नहीं, इन्होंने लगातार 2 से 3 वीडियो में वो गंद उड़ेली है। और उस गंद को उड़ेलने का पता कारण क्या है? उस गंद को उड़ेलने का कारण ये है कि जल्द ही एक प्रमोशनल वीडियो आने वाला है। तो वो प्रमोशनल वीडियो के लिए हाइप क्रिएट करनी है अपने चैनल पर, और थंबनेल तो इनके आ ही रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो वो जो वीडियो है जिसको ये प्रमोट करना चाहती हैं, इनकी जो छोटी बेटी है उनका ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ प्रोडक्ट सेम शॉप को जो है जो भी है वो प्रमोट करने गए थे। तो वो जल्द ही आने वाला है, तो उसके लिए हाइप क्रिएट की जा रही है। दूसरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्होंने किया है उसका जो इनको मिल रहा है, जो इनको उसका उत्तर मिल रहा है कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह, जो भी वीडियो बन रहे हैं इनके खिलाफ, तो उसका जो इनको मिल रहा है ना, जो करमाज मिल रहे हैं या इनको आईना दिखाया जा रहा है, उससे ये फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। और छोटा बेटा भी बार बार कह रहा है कि वो पार्टी में नहीं जाएगा, पार्टी में नहीं जाएगा, उससे भी ये खिसिया रही हैं। हालांकि मुझे लगता है कि वो पार्टी में जाएगा, वो उनकी मर्जी है, वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन जो इनका असली चेहरा है, वो जो हमारा दिखाने का काम है, वो हम बखूबी करेंगे। तो शुरू करेंगे, उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और देखो, कल मैंने नहीं बोला था तो सबने बहुत कम कम लाइक किए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई थी ना, इनका एक वीडियो देखकर, जो सुबह में मैंने इनका वीडियो देखा था, जो पहला वीडियो आज आया था, वो जब मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे वो जो थी ना, जो एक ऑर्गेनाइज कर रही थी फंक्शन, जहाँ जगत दीदी नहीं गई थी, फिर कंट्रोवर्सी सी हुई थी। तो वो जब जगत दीदी की सपोर्ट में आई थी ना, तो इस फैमिली को लेकर वो कुछ कुछ शॉर्ट बना रही थी, वीडियो बना रही थी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि माता जी को देखकर, जो ये अप्सरा ताई हैं, इनको देखकर समझ में आता है कि जब प्रोड्यूसर ही खराब हो, तो जो प्रोड्यूस करने वाला, जो प्रोडक्ट का जो भी है मैन्युफैक्चरर है, वो ही जब इतना घटिया हो, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो घटिया निकलता ही निकलता है। ये जो उन्होंने बात कही थी, खराब काफ़ी लोगों को लगी थी, लोगों को लगा था कि ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए। मुझे उनकी ये बात बिल्कुल सत्य नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो माँ बेटे की जोड़ी है, जो बड़ा बेटा है और ये जो माँ है, ये मिलकर बहुत गंद डालते हैं। वाईटी के ऊपर गंद उड़ेलने का काम, अपने घर का जो कचरा है खुले में फेंकने का काम, ये दोनों माँ बेटे करते हैं, दोनों के दोनों करते हैं। और पहले क्या होता था ना, कि माता जी को ये समझ में नहीं आता था। खुद इनका बेटा बोल चुका है ना कि ये लोग बोलते थे कि पैसे वैसे नहीं आएंगे, कुछ नहीं होता है, ये मतलब बेवकूफ़ बनोगे तुम, कुछ नहीं, डॉलर वॉलर कुछ नहीं आने वाला है। तो तब तक इनको ये था, और जैसे ही डॉलर आने लगे, फिर इनको लगने लगा कि हम कुछ भी करते हैं तो डॉलर आते हैं, तो वाई नॉट, हम सब करेंगे। और बड़े बेटे ने उसका एग्जाम्पल जो है सेट कर ही दिया था, इनको एक डेमो दे ही दिया था। छोटे वाले बेटे की शादी में कंट्रोवर्सी करके, आलू के छिलके पर, वेडिंग कार्ड पर जो कंट्रोवर्सी की गई थी, उस पर जो कंट्रोवर्सी की थी, और उसके बाद जो डॉलर्स आए थे, वो देखकर कहीं ना कहीं इनकी आंखें भी चकाचौंध में गुम हो गई। तो अब इन लोगों को भी वो मूल मंत्र समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है जिससे कि हमें डॉलर्स मिलेंगे। हेट सही, चाहे जितना हेट मिले हम सहन कर लेंगे, बस हमको मिलना चाहिए डॉलर्स। अब आप खुद ही देख लीजिए, माता जी की लैंग्वेज आप देखिए, भाई साहब इतनी गंदी लैंग्वेज है, और इनको उस पर घमंड है, गर्व है। ये बार बार दोबारा भी वैसा वीडियो लेकर आ रही हैं, क्योंकि पहले पर अच्छे व्यू आ गए तो दूसरे पर भी अच्छे व्यूज आ जाएंगे। तो चलो चलो चलो, हम फिर से करते हैं कमेंट सेक्शन में फिल्टर लगाकर, क्योंकि कमेंट सेक्शन में इतनी गालियां मिल रही हैं, इतनी गालियां मिल रही हैं, तो वहां पर हम फिल्टर लगा देंगे, लेकिन करेंगे हम गंद, डालेंगे हम गंद ही। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अप्सरा ताई के वीडियो नहीं देखते होंगे, ब्लॉग नहीं देखते होंगे, वो केवल और केवल रिएक्शन चैनल के वीडियो देखकर क्या चल रहा है वो जान लेते होंगे। लेकिन उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इन्होंने 2 वीडियो डाले हैं, लास्ट जो 2 वीडियो डाले हैं, उन दोनों वीडियो पर आप लोग रिपोर्ट मारिए, मास रिपोर्ट करिए, क्योंकि इन्होंने जो ये 2 वीडियो हैं उसमें बहुत ही अभद्रता की है। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि छे छा वाला जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, वो बहुत गंदा शब्द माना जाता है। क्योंकि जब मैंने उसको यूज करते हुए थंबनेल बनाने की कोशिश की, तो खुद जो एआई है वो बोल रहा है कि ये जो है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, ये मतलब जो कुछ सीमाएं हैं उनका उल्लंघन करता है। तो इसका मतलब ये शब्द बहुत ज़्यादा बुरा है। और इन्होंने एक जगह जो जातिवाचक जो शब्द होते हैं ना, जाति सूचक शब्द, जाति को डिफेम करने की बात, या उनको मजाक उड़ाना या उनको नीचा दिखाना वाली बात भी इन्होंने उस लास्ट वीडियो में की है, जो इनका अभी जो आया है ना मिर्ची मिर्ची वाला, उससे पहले वाले में। तो इस वीडियो पर जो अभी मिर्ची वाला आया, उससे पहले वाले पर अगर आप सब लोग रिपोर्ट कर सको तो ज़रूर करना, क्योंकि बहुत अभद्रता क्रॉस की गई है, बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और वाईटी की नज़रों में आया तो इनका ये वीडियो जाएगा, इनको एक जो
TRIKEST, है ना, तो वो लग जाएगी इनको एक, तो इनको भी समझ में आएगा कि हमें YT पर कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और कैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो अभद्रता इन्होंने दिखाई है, बेसिकली इनका ये काम है दूसरों को गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाकर व्यूज लेना, क्योंकि गुस्सा दिलाएंगी तो लोग और ज्यादा इसकी चर्चा करेंगे और फिर और ज्यादा इनको व्यूज मिलते हैं बदले में। तो इस बार जो है व्यूज की जगह इनको रिपोर्ट मिलनी चाहिए इनके चैनल पर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा लिमिट्स क्रॉस की है और इन्होंने ये दोषारोपण किया है कि दूसरे इनके घर में आग लगाना चाहते हैं, दूसरे इनके घर में जो है मतभेद करना चाहते हैं, और ये कुछ नहीं कर रही हैं, ये कुछ भी नहीं कर रही हैं। लोग इनके घर में झांक झांक कर देखते हैं, इन्होंने तो चारों खिड़की दरवाजे जितने भी हैं चारों ओर के वो बंद करके रखे हुए हैं, और लोग जो है ना जबरन इनके घर में CCTV कैमरा लगा देते हैं और जाकर झांक कर आते हैं, जबकि सबको पता है कि खुद ये अपने घर का जो गंदे से गंदा चीज़ें है वो YT पर अपलोड कर कर उससे मोनेटाइजेशन और कर डॉलर कमाती हैं, और इनको पता है कि क्या गंद दिखाने से ना हमें व्यूज आएंगे, और वो ये करती हैं। उसके बावजूद ये दूसरों को बोलती हैं कि दूसरों के घर में झांकना, अगर लोग आपके घर में झांक नहीं रहे हो ना तो आपको इतने व्यूज ना आए और आपको मतलब डॉलर्स ना मिले, इसको झांकना नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग देखना। अब आप फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर एक जगह बैठकर जो आप दूसरों को बोल रहे हो कि यहां बैठकर वहां बैठकर ये कर कर वो कर कर वीडियो बनाती हैं, तो उनका काम एक जगह बैठकर वीडियो बनाने का अगर है तो आपका तो चारों तरफ डोल कर वीडियो बनाने का है ना, तो आप चारों तरफ क्यों नहीं डोलती हैं? आप क्यों सोफे का कोना बुक करके, पलंग का कोना बुक करके, सेम आप करती हो, आपका बेटा करता है, पलंग वलंग का कोना बुक कर कर और सोफे का कोना बुक कर कर या जमीन में बैठकर आप जो अभद्रता फैलाते हो वो बड़े शोभनीय लगते हैं। और इन्होंने ये भी बोला है ना जो कि इनका घर तोड़ने का प्रयास दूसरे कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं आपके घर को तोड़ने का प्रयास। आपके घर को तोड़ने का जब प्रयास आपका बड़ा बेटा कर रहा था लाइव में, तब आप अप्रिशिएट कर रहे थे और छोटे वाले को सामने सामने गलत बोल रहे थे। खैर इनको क्या ही आईना दिखाया जाए, ये लोग कतई बेशरम हैं। ये वही हैं जो बोल रहे हैं, इनके पतिदेव बोल रहे हैं फोन लगाकर, छोटी बहू के मायके में फोन लगाकर बोल रहे हैं ऐसा कुछ समाज को के लिए ये करना पड़ता है, बच्चों के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। भाई आप समाज को देखने वाले होते तो ऐसा गंद वीडियो ना आप YT पर अपलोड नहीं कर रहे होते। ये समाज नहीं देखता है क्या? ये आपके आसपास के लोग नहीं देखते हैं क्या कि ये लोग कितने गिरे लेवल के व्लॉगर्स हैं? ये लोग क्या दिखाते रहते हैं अपने घर में, पता नहीं इनका क्या क्या चलता रहता है और वो दिखाते रहते हैं। और इन्होंने यहाँ तक कि बोला कि जो महिलाएं इनको कमेंट करती हैं, जो इनको आईना दिखाती है, हालांकि मैंने उनके कमेंट्स देखे हैं, बहुत ही सभ्य भाषा में वो कमेंट्स अवेलेबल थे क्योंकि ये डिलीट करती जा रही हैं, बट बहुत ही सभ्य भाषा में वो इनको कमेंट्स कर रही थी, जबकि इनकी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अभद्र थी। तो अभद्रता कौन करता है वो तो दिख ही रहा है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो YT भी दिखा देगा, लेकिन अभी ये बहुत तत्काल प्रभाव से ये वो वीडियो डिलीट करेंगी, क्योंकि जैसे ही आवाज उठने लगेगी ना कि रिपोर्ट मारो, इन्होंने जाति सूचक शब्द किए, क्योंकि इन्होंने एक बार और राजपूतों को लेकर कुछ बोला था, फिर इन्होंने वो ट्रिम कर दिया था, वीडियो ही डिलीट कर दिया था। और एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये गंदगी करती हैं और गंदगी करने के बाद इनको व्यूज आ जाते हैं ना, वो टाइम दूर नहीं है जब आप गंदगी भी करोगे, थंबनेल पर भी गंदा लिखोगे और कोई भी आपको देखने नहीं जाएगा, क्योंकि ये ना रोज रोज का हो गया है। ये कभी साल 2 साल में कभी एक बार होना तो लोगों को हजम हो भी जाए, हर 2-3 महीने में, हर 2-3 महीने में इनका चलता है। अब ये लोग रिएक्शन वालों को बोल रहे हैं कि इन लोगों ने बोला था कि हम रिएक्शन नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो भाई जब नहीं बना रहे थे तो आप लोगों ने अपने व्यूज तो देखे ही हुए थे। एक्चुअली पता क्या है, माता जी के व्यूज आ जाते हैं, सुमड़ी में आ जाते हैं। अगर मतलब रिएक्शन नहीं भी बने ना तो भी इनके व्यूज आ जाते हैं, लेकिन इनके बड़े बेटे के व्यूज नहीं आते हैं। तो बड़े बेटे ने तो बुलाया है, रिएक्शन वालों को सामने से बुलाया है, और माता जी को तो ये था कि भाई हमारी असलियत नहीं पता चलती थी, हम सुमड़ी में कुछ भी बोलकर निकल जाते थे, व्यूज आ जाते थे। अब दोबारा से रिएक्शन चैनल वाले आ गए हैं और इस बार सपोर्ट कर रहे हैं छोटे बेटे का, तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो इन्होंने मेंशन भी किया कि मेरे बड़े बेटे और बहू के पीछे पड़े रहते हैं और मेरे पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे को सपोर्ट कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं खिसिया गई है माता जी, बहुत ज्यादा खिसिया गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने सुबह के वीडियो में बोली थी कि जो बहू है उसके कमेंट में कोई लिखकर आया है कमेंट सेक्शन में कि अगर तुम गई पार्टी में तो हम तुमको अनसब्सक्राइब कर देंगे। अब इससे भी जो अप्सरा ताई है इसको लग गई मिर्ची। अब मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि इस तरीके से डरा देंगे, धमका देंगे सब्सक्राइबर्स और अनसब्सक्राइब करने की बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो बहू ना आए पार्टी में, और पार्टी तो अब इनको जरूरी है, इनको तो अच्छा बनना है, इनको इमेज सुधारो अभियान वहां चलाना है, तो इनको ये दिखाना है कि हम कितनी अच्छी दादी हैं। वही दादी जो पूजा के लिए भी विरोध में थी, सब में विरोध में थी, आज वो पूजा भी करा रही है, पाठ भी करा रही है, सब कुछ करा रही है, काथा पूजा करा रही है। मतलब मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं क्या बोल रही है, कत्था चूना पता नहीं क्या क्या, काथा पूजा जो ये करा रही है, सब कुछ करा रही है। अच्छा बनने का अब प्रयास जो चल रहा है उस पर क्या हो रहा है ना कि कहीं ऐसा ना हो सब्सक्राइबर्स के दबाव में बहू बेटा
शामिल ना हो तो पार्टी का पोपट हो जाए। तो इतना ज़्यादा चिढ़ गई, गंदे गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लग गई कि अनसब्सक्राइब कर दो हमको। और यही जब जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं, ये जब बद्दुआ लिख रहे थे इनकी पोती के लिए, जो कि जन्मी भी नहीं थी, तब इनको नहीं दिख रहे थे वो कमेंट्स। लेकिन अनसब्सक्राइब वाला कमेंट इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से दिख गया। क्यों? क्योंकि इनको अभी अपना स्वार्थ वहाँ पर सिद्ध करना है। अब रही बात कि ये जो इनका कहना है कि ये जो घूमने गई थी, फिरने गई थी, कहीं भी गई थी, अपने जो एलेक्सा जी हैं उनके संग जहाँ भी गई थी, तो लोगों को जेलसी हो गई है, ये हो गई है, और पता नहीं क्या-क्या बोल रही थी कि तुम लोगों के तो पति मार कर चले गए होंगे, मुँह तोड़कर चले होंगे। माताजी, आप अपना घर देखिए। आप अपना घर देखिए कि आप कैसे साइकिल के पीछे-पीछे आई थी, कैसे आपका बेटा आपकी जो बहू है उसकी इज़्ज़त उतार रहा था वाईटी के ऊपर, कैसे वो बोल रहा था कि ये कहीं भी जाए मुझे कोई लेना-देना नहीं है, मुझे तो बस वही चाहिए, उसी से बात करना है मुझे। पागल हुआ जा रहा था और उसकी इज़्ज़त को की धज्जियाँ उड़ाने में, आपकी ही बहू की धज्जियाँ उड़ाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ही हो वो जो अपनी बहू को पता नहीं कौन-कौन से बद्दुआ दे देते हो, उसको कीड़ा-वीड़ा बोल देते हो, बड़ी बीमारी का कीड़ा बोल देते हो, उसको ये कह देते हो कि ये बांझ रहेगी, इसके बच्चे नहीं होंगे। तो ये सब आपके घर में होता है। तो आप अपने घर की बातें दूसरों पर मत थोपिए। दूसरों के यहाँ ये सब नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है दूसरों के घर में, सिर्फ़ आपके घर में होता है और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। अब देखो, माताजी कह रही हैं दूसरों को होती है हमसे जेलसी, तो माताजी के जो मोटे चावल हैं वो देखकर कौन जल जाता है भाई? कौन जल रहा है माताजी के मोटे-मोटे चावल देखकर? अरे यार, तुम लोग क्या बासमती नहीं बनते क्या? मोटे चावल देखकर तुम लोगों को जेलसी हो जाती है माताजी की? ओह! या फिर इस बात से जेलसी हो जाती है कि माताजी की जो बहू है, उसका जो बेटा है, वो जो है अपनी पत्नी को लात मार के दूसरे के चक्कर में पागल हुआ पड़ा था, और जो पत्नी है वो अपना पागल पड़ी हुई थी सोशल मीडिया के चक्कर में कि भाई मेरा ये वाईटी ना मुझसे छूट जाए, मेरा ये मुझसे दूर ना चला जाए। तो भाई ये सब देखकर तुम लोग जेलस हो जाते हो। मतलब जेलस-वेलस मत हुआ करो यार। धिक्कार है, आत्थू आत्थू बोला करो, ये किया करो। ये सब मत किया करो, जेलस-वेलस मत हुआ करो माताजी को देखकर। मतलब इनको देखकर कोई जेलस हो सकता है क्या? इनको देखकर कौन ही जेलस हो सकता है? तो कुछ नहीं है, माताजी फटे ढोल की तरह बजी जा रही हैं, बजी जा रही हैं। तो उनकी क्या ही कहूँ मैं। तो माताजी पगला चुकी हैं, इनको गेट वेल सून बोलने की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगी कि एक रिपोर्ट ज़रूर उस वीडियो पर मारिए, क्योंकि इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है बहुत ही घटिया है और उस पर बहुत जल्दी एक्शन हो जाएगा वाईटी की तरफ से, तो उसको रिपोर्ट करना मत भूलिए। दूसरा अब आ जाते हैं हम छोटे बेटे के ऊपर, क्योंकि राजकुमार का भी वीडियो आया है, क्योंकि लोगों ने अनसब्सक्राइब करने की बात की है, तो इन्होंने कहा है कि नहीं-नहीं, हम बिल्कुल अपनी बातों पर डटे हुए हैं, हम बिल्कुल भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। कहीं न कहीं उन्होंने इस तरीके की बातें की हैं कि शायद बेटी अगर को वो ले जाने के लिए बोलेंगे तो हम जाने देंगे बेटी को, लेकिन हम लोग शामिल नहीं होंगे। पत्नी ने कहा है पति नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएँगे। वहीं उनके परिवारजनों के बारे में भी बात हुई है, मतलब ससुराल जो है, जो बेटी का ससुराल है, मतलब कि भंजना का जो ससुराल है, वहाँ की भी बात हुई है। तो इनका ये कहना है कि जब हम नहीं जाएँगे, मतलब बेटी नहीं जाएगी, दामाद नहीं जाएगा, तो उनका भी, तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी नहीं आएँगे। तो अभी के लिए ये लोग ये बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये लोग शामिल हो सकते हैं, बाकी इनकी मर्ज़ी है ये लोग शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। देखो, कोई किसी को दबाव नहीं दे सकता है कि आप जाएँ, शामिल होइए या नहीं होइए। आपके सब्सक्राइबर्स अगर आपको अनसब्सक्राइब करने की बात कर रहे हैं, तो वो आपके और आपके सब्सक्राइबर्स के बीच की बात है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है और आपके लिए वो आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद अगर आप एक हो जाते हो और साथ देने लगते हो, तो वो तो बोलेंगे ही आपको कि भई हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो आपको सपोर्ट किया था, आपके लिए हमें बुरा फ़ील हुआ था और आप तो चले गए दोबारा से, है ना? आप हम साथ-साथ हैं कि गाना गाने लग जा रहे हो, तो वो तो बोलेंगे, भई उनका वो है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और हाँ, बस ये है कि इस बार अगर आप जाते हो, साथ देते हो, पार्टी में शामिल हो जाते हो, फिर से भरत मिलाप होता है, क्योंकि बड़े भाई साहब के साथ पत्नी भी आने वाली हैं और इसीलिए उनकी ट्रेन छूटी है। वो केवल और केवल कंटेंट था, मुझे तो लग रहा है कि वो पूरा कंटेंट था, वो कोई भी ऐसा नहीं था कि ये जाने ही वाले थे। वो कंटेंट बना रहे थे, उनके लिए हर एक चीज़ कंटेंट होती है, तो वो प्लान करके कंटेंट बना रहे हैं, तो वो कर रहे थे। अभी वो भी पार्टी में शामिल होंगे और उन्होंने बोला था कि हम भई मुँह नहीं देखेंगे, और एक ने बोला था कि हम गोद में नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी, अब ये सब शामिल होंगे और जब आप भी उनके साथ दिखाई दोगे, हाथ में हाथ मिलाते हुए, फ़ोटो क्लिक करवाओगे या उनके साथ अच्छे-अच्छे मोमेंट्स शेयर करोगे, तो कहीं न कहीं जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो कल आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो ये समझ जाएँगे कि हर चीज़ इनके यहाँ जो है ना, पकी-पकाई एक स्क्रिप्ट होती है, जिसमें आप भी शामिल थे, यही लोग बोलेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था, हम घर छोड़कर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं और ये नहीं गए, है ना? तो वैसे पार्टी का भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है इनके घर में, कुछ भी पॉसिबल है। उसको पट्टी पढ़ाई जा सकती है कि भाई हम तो इसलिए कर रहे थे कि वीडियो छापो, तुम भी डॉलर बनाओ, हम भी बनाएँ।
है ना? तुमने नहीं बनाया वो तुम्हारी गलती। तो इस तरीके का भी उसको पढ़ाकर कुछ भी करा सकते हैं। तो ये गंद डालते ही रहेंगे, इनका गंद डालने का काम है। अभी देखते हैं पार्टी होती है, उसमें शामिल कौन-कौन होता है, क्या-क्या नहीं होता है, वो तो आपके सब सामने आ जाएगा। लेकिन जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है एक इतनी बुज़ुर्ग महिला ने जो कह रही है कि हमारी उम्र में आते-आते तो तुम लोग मर जाओगी, तो बिल्कुल हम आपकी उम्र में आते-आते मरना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल भी हम जायज़ नहीं समझते हैं। वाईटी जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर गंद भाषा आपकी फैमिली की तरफ से आती है। आप हमेशा ये प्रूव करते हैं, ये सारे के सारे हमेशा ये प्रूव करते हैं कि हम गंद व्लॉगर्स हैं। गंद, वो C1, C2, C3 वो सब कर रहे थे ना, ये लोग तो बिल्कुल ही नीच लेवल के, वो जो सी शब्द होता है ना, वो वाले ये व्लॉगर्स हैं। ये कतई वही वाले व्लॉगर्स हैं और इनसे आप कुछ और एक्सपेक्ट करना भी मत। टाइम टू टाइम आपको यही ये परोसने वाले हैं। और जब रिएक्शन नहीं बन रहे होते हैं ना, तो ये कुछ भी कारस्तानी कर रहे होते हैं और इनको उसकी खुशी होती है कि भाई हमको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। हालाँकि बड़े बेटे को रिएक्शन चाहिए होते हैं, क्योंकि जब तक बड़े बेटे पर रिएक्शन नहीं बनते, उसको व्यूज़ नहीं आते हैं। लेकिन ये लोग सुमड़ी में लेकर जाते हैं, तो इनको मज़ा आता है कि भाई कोई नहीं बोल रहा है ना, हमारा कोई आईना अभी हमको नहीं दिखा रहा है ना, हम बढ़िया व्यूज़ छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं। तो ये इनका जो कारस्तानी है, इनका जो दिमाग है ना, टेढ़ा दिमाग, वो टेढ़ी ही चीज़ों में चलता है और समाज की बातें करते हैं फिर ये लोग फ़ोन पर। और बच्चों के लिए ये करना पड़ता है, समाज के लिए ये करना पड़ता है। भाई समाज के लिए ये सब करना पड़ता है जो आप दिखाते हो। सबको पता है क्या-क्या करना पड़ता है और कोई बाहर वाला आपका घर क्या ही तोड़ेगा जब आप खुद बड़े बेटे के साथ बैठकर अपने छोटे वाले बेटे को नीचा दिखाती हो। आपका कभी दूसरा वाला बेटा जो है बहन के भागने की खबरें छापता है वाईटी के ऊपर, तो सबको पता है कि आपकी फैमिली कैसी है। तो दूसरों की फैमिली पर आप टीका-टिप्पणी कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दूसरों की फैमिली वाईटी पर नहीं है, उनका किसी को भी नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है। उन्होंने कभी परोसा ही नहीं है, लेकिन आपका तो लिटरली जो अंदर के अंडरगारमेंट्स होते हैं ना, वो तक प्रकाशित हो चुके हैं और आप खुद ही उसको प्रकाशित करने वाले हो। आपके बेटे ने अपना लालम लाल जो कच्छा दिखाया था, तो आप समझ जाओ कि अब बचा ही क्या है आपकी फैमिली के लिए। तो आप यही करते हो हर 2-4 दिन में, हर 2 5-6 दिन में, हर हफ्ते भर में आपको ये जो गंद लैंग्वेज है वो परोसनी ही पड़ती है, बिना उसके आपका कुछ होता ही नहीं है। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।